जय हिंद। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर क्लासरूम में वीडियो था। उसके ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्स आए हैं। उसमें सभी लोगों ने कहा कि क्लास लेते समय इको आ रहा है और उनको आवाज़ सही साफ सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए इसी टॉपिक पे आप एक क्लासरूम में न बैठकर ऑफिस में बैठकर एक वीडियो बना के दें जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो। अग्निवीर के ऊपर बहुत भ्रम फैला हुआ है और हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम कोई भी योजना, कोई भी नवीनीकरण होता है उसको मानने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही चल रहा है। कोई भी किसी योजना को बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना उसके रिजल्ट के बारे में जाने वैसे ही अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं। अब जो आपके सामने योजना लाई गई है उसको आप कृपया गंभीरता से जब देखते हैं तो उसके अंदर कई पहलू आते हैं। हमने देखा है, हमने 30 साल सेना में रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने सेना में देखे हैं जो संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, गाना सुनकर भर्ती हो जाते हैं और अंदर जाने के बाद जब चालू होती है ट्रेनिंग तो उस समय पर वो सोचते हैं कि कहाँ फंस गए। और कई ऐसे में लोगों को मैंने देखा है जो 15 साल वहाँ पर गिनते हैं कि मेरी 15 हो तो मैं निकलूँ यहाँ से बाहर। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप सेना में जाइए, 4 साल आप नौकरी करिए। अगर आपको ठीक लगता है तो रुक जाओ, नहीं लगता है तो गवर्नमेंट का जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आफ्टर 4 ईयर आपको बहुत से चांसेस मिलेंगे। हर जगह आपका रिजर्वेशन है 10%, हर सरकारी नौकरी में आपको वरीयता दी जाएगी। आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आप क्यों चाहते हैं कि मैं पेंशन पर ही डिपेंड रहूं हमेशा के लिए? वो आप ये जो आदमी ये सोचता है कि मैं 4 साल बाद आ जाऊंगा, इससे बड़ा नेगेटिव आदमी कोई हो सकता है इस दुनिया में? जब बोल रहे हैं कि 25% लोगों को वहाँ रखेंगे तो आप अपने आप को 25% में क्यों नहीं रखते? आप 75 में क्यों रखते हैं? तो और अगर आप की इतनी ऐसी सोच है तो फिर आपको सेना में जाने की आवश्यकता भी क्या है? आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? 25% जो रखेंगे मैं उसमें आऊँगा। उसके बाद आप जब 4 साल में बाहर आते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 लोग भर्ती हुए, दोनों की उम्र 18 साल है और दोनों ने आज भर्ती हो गए अग्निवीर योजना के तहत। 4 साल के बाद ए जो है वो 22 साल का हो गया और बी भी 22 साल का हो गया और दोनों 4 साल के बाद बी रिटेन हो गया, रुक गया। ए जो है बाहर आकर सरकारी नौकरी ले ली, फॉर एग्जाम्पल मान लो गुजरात पुलिस में सेलेक्ट हो गया। अब क्या है कि वो अगले 11 साल यानी कि 15 साल के बाद अगर वो पुलिस में रहता है तो वो पीआई तक बन सकता है और उसकी 58 साल की उम्र तक की नौकरी सेव हो गई, सिक्योर हो गया वो। तो बी है, मान लीजिए, क्या आप सोचते हैं कि सभी सेना में सूबेदार मेजर बन के निकलते हैं और लास्ट रैंक है सूबेदार मेजर, 30% प्रमोशन होते हैं। अगर एक जवान अगर प्रमोट नहीं हुआ तो उसको 15 साल के बाद बाहर आना पड़ेगा, उस समय उसकी 33 साल उम्र होगी। यही तो हम सब बता रहे हैं कि सेना में 15 साल के बाद, 17 साल के बाद अगला एक प्रमोशन हुआ तो 20 साल की नौकरी हो जाएगी, उससे अगला हुआ तो 26 हो जाएगी, उससे अगला हुआ तो 28 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर भी आपको 38 साल 40 साल में मोस्टली निकलना ही पड़ेगा बाहर। तो आप अगर 22 साल में आकर और अच्छी नौकरी बाहर पकड़ लेते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। 58 और 60 साल तो आप सेना में भी नहीं रुक पाएंगे। आपको मतलब 15 तो मिनिमम है ही। मान लो आप हवलदार बन गए तो 26 साल कर लोगे नौकरी, फिर भी तो वापस आना है आपको और उस समय आप पे जिम्मेवारियां भी बहुत ज़्यादा होंगी। एक पेंशन को मद्देनजर रखकर कार्रवाई मत कीजिए। पेंशन कितनी मिलती है? 18 से 20 हज़ार मिलती है, उससे गुजारा नहीं चलता है। जो व्यक्ति 40-50 हज़ार रुपया पर मंथ कमाता है उसकी अचानक आधी पेंशन करने के बाद, और उसको अग्निवीर में क्या है कि उम्र कम है, 22 साल है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हुई है उस समय, तो आप बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास मिलता है। दूसरा, अगर कोई ये बोलता नहीं जी मैं तो पेंशन लेकर ही आना चाहता हूँ,
तो आपको मना किसने किया? आप 25% जो रोकेंगे आप उसमें रहो ना। उसके बाद में रोज यहाँ पर फोन आते हैं मेरे पास कि वो तो लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे मतलब जैसे ही वो फॉर्म भरेंगे और सेना उनको रख लेगी। 40 लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें एक बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट होता है। 2.5% का सिलेक्शन रेशियो है। तो कृपया पहले ग्राउंड पर आइए, अपने आप को देखिए कि क्या मैं अग्निवीर के लायक भी हूं, क्या मैं दौड़ निकाल लूंगा। मैं यहाँ पर 6-6 महीने ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप जी आर्मी एकेडमी में। 6-6 महीने में लोगों का टाइमिंग नहीं आ रहा है। और जो पुराने फौजी हैं जो रिटायर हो गए हैं वो बोलते हैं कि हमारी राय लो। आपकी क्या राय लें? आपकी क्या राय लें और क्यों लें आपकी राय? जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो चला रहे हैं वो क्या काबिल लोग नहीं है? प्रधानमंत्री काबिल नहीं है? उनको पता नहीं है देश को कैसे चलाना है? आप अपने जमाने की बातें क्यों करते हो कि आपने उस जमाने में ऐसा हुआ था तो हमारे साथ ऐसा हुआ था। और अगर किसी फौजी भाई को ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी राय जानना जरूरी है तो आप आइए जनरल वीके सिंह साहब की तरह मिनिस्टर बनिए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाके अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं देख रहा हूं जब से मैं 2015 में रिटायर हुआ हूं, आज हमारे देश की ये हालत हो गई है कि सरकार कोई भी पॉलिसी निकालती है, जो दिन में 300 रुपया नहीं कमाता है वो भी अपने विचार व्यक्त करता है। वो ये चाहता है कि मेरे से पूछा जाए, मेरे से पूछो भाई देश कैसे चलाना है। ऐसा नहीं चलेगा। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जिनको भी प्रधानमंत्री बने हैं, जो रक्षा मंत्री बने, वो अपनी मर्जी से नहीं बने हैं, हम ही लोगों ने बनाया है, वोट दिया है, 303 सीट लेके आए हैं। ऐसे ही सांसद सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं बना लिए, जनसंख्या ने बनाए, लोगों ने बनाए, मतदाताओं ने बनाए। और आप अगर उनका विरोध करते हैं इसका मतलब है कि आप पूरी मतदाता का विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आपसे नम्र अनुरोध है कि बार बार भ्रमित होने की बजाय आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एक बार आप सेलेक्ट तो हो, अंदर जाओ तो सही। आपको आर्मी अफसर बनने का भी चांस मिलेगा, वहां पर एसीसी कमीशन भी मिलेगा आपको। आप सेना में रह के आर्मी में एक सिपाही भर्ती होता है और सेना के अंदर भर्ती होने के बाद ब्रिगेडियर मेजर जनरल बन के रिटायर होते हुए मैंने देखा है। तो आप लोगों की बातें मत सुनिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने दौड़ पर ध्यान दो, कोई अच्छी एकेडमी पकड़ो, किसी के झांसे में मत आओ और अपनी चीज़ों पे ध्यान दो और मेहनत करो। लोगों के बरगलाने में मत आओ। मेरा ये आप लोगों से नम्र अनुरोध है। आप युवा हैं, आप में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए और किसी को भी जबरदस्ती थोड़ी लेके जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये पसंद नहीं है तो आप मत आओ। बहुत रास्ते हैं। एक फौजी क्या कर सकता है? फौजी कितना कमा लेगा? आप मुकेश अंबानी बनो, बिजनेस करो। क्या जरूरत है आपको फौज में आने की अगर आपको इतनी ज्यादा चिंता लगी हुई है तो। और आप ये मत सोचिए कि पेंशन मिलने के बाद आदमी बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में दम है तो आप बहुत कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। सभी को पेंशन नहीं मिल रही है इंडिया में, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनको पेंशन नहीं मिल रही है वो बहुत अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। तो मैं युवा लोगों के लिए बोल रहा हूँ, युवा वर्ग की बात कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है लोग भ्रमित करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो और बढ़िया रिजल्ट लो और अपने पे भरोसा करो। और आपको लगता नहीं मुझे तो पेंशनेबल सर्विस करनी है, क्यों करिए? 25% में आप आइए, क्या दिक्कत है? आप सबको मैं शुभेच्छाएं देता हूं कि अगली जो भर्ती होगी उसमें आप जरूर अपना सिलेक्शन लेंगे और भारत माता की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।